जिसको नया बाई करना है मेरे हिसाब से ये 50% करंट मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है वो मार्केट प्राइस पे बाई करे 1 अगस्त के बाद। एंड दूसरे जो एडिशनल 50% है वो जिस दिन फेड की सितंबर वाली पॉलिसी होगी उस दिन। तो एक जुलाई पॉलिसी में और आधा सितंबर पॉलिसी में, दो पार्ट में आप बाई करें। गोल्ड एंड सिल्वर में अभी प्रिफर 3 महीने 6 महीने के लिए करना है तो आई थिंक गोल्ड को प्रिफर करना चाहिए। बट आई थिंक अगर एक साल का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर बूम ईयर होगा। एंड लोअर बेस पे सिल्वर में जो इंटरनेशनल प्राइसेस एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि $80 तक वापस आ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे सिल्वर बढ़ना चालू होगा तो जो हायर लेवल पे फंसे 3,20,000 से ऊपर 4 लाख के करीब, वो लोग एवरेजिंग आउट कर ले 1,80,000 2 लाख, ये काफी अच्छी रेंज है। सिल्वर के लिए अभी बता दीजिए इन्वेस्टर्स को, अभी इन लेवल्स पर क्या करें? फ्रेश बाइंग करें या होल्ड करें या फिर सेल की राय होगी? जब से सेकंड टाइम पे इन्वेस्टर काफी कम हो गए जिन्होंने नीचे बाई किया, क्योंकि मीन्स हाँ। के 4-5 महीने के लो लेवल पे चल रहा है। और इंडिया में वो आदत है हमारी, एंड मीन्स के वो टॉप पे बाई करना। एंड मीन्स के जब पूरे न्यूज में आती कॉमोडिटी या इक्विटीज तब हम बाई करते हैं। वहाँ पे 2 लाख के आसपास इसने लिए, वो आराम से होल्ड करे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा टाइम करेक्शन होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे कॉल एंड पुट ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसे ही सिल्वर के जो एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है या अभी रिसेंटली एनएससी भी लॉन्च कर रहा है तो उसमें कॉल ऑप्शंस अवेलेबल है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर विद चारू। मैं हूं आप लोगों के साथ चारू गर्ग। आज मैं फिर से एक खास गेस्ट को अपने साथ लाई हूं जो मैं पहले भी जिनसे मैं बातचीत कर चुकी हूं, मिस्टर रवि दियोरा। ही इज दी कमोडिटी एक्सपर्ट। आज उनसे सिल्वर पर बातचीत करेंगे। जनवरी में भी मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया था, उस टाइम सिल्वर में हमने मैसिव रैली देखी। अब जो है उसके बाद से दाम लगातार गिरे हैं। तो जानते हैं, चलिए फटाफट से पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाय रवि, वेलकम टू द शो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। रवि, जनवरी में आपसे मैंने बात करी थी और सिल्वर में मैसिव रैली हमने देखी। 4 लाख क्रॉस कर गया था। उस टाइम पे आपने बोला था सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। उसके बाद से क्योंकि वॉर छिड़ गई, प्राइसेस लगातार नीचे आ गए हैं और अभी 2 लाख की रेंज में अभी कामकाज कर रहा है सिल्वर। क्या हो गया, क्या करें इन्वेस्टर्स? जब हमने तब 2 शो किए थे। फर्स्ट शो में हमने बताया था कि सिल्वर इज न्यू गोल्ड एंड सेकंड में कॉपर इज न्यू सिल्वर। जब कॉपर इज न्यू सिल्वर में हमने रैशनल किया तब 4 लाख के मंस के प्राइस क्रॉस हो चुके थे, और फर्स्ट शो किया तब प्राइसेस 2,92,000 थे। तो आई थिंक ये मीन्स के शो के बाद काफी बड़े, मीन्स के वो बहुत शॉर्ट टर्म में प्राइस बढ़े थे। विद इन 15 डेज प्राइसेस ने काफी अच्छा जंप ले लिया। एंड पर्टिकुलर इसका रीजन था तब क्योंकि बेसिकली काफी जो कॉमिक्स डिलीवरीज है वो अवेलेबल नहीं थी, एज वेल एज वहां पे एक्सपायरी काफी नजदीक थी। और प्राइसेस जैसे ही बढ़ रहे थे वैसे शॉर्ट ट्रिगर मार्जिन्स जो है वो काफी बड़े हुए। मीन्स के जो शॉर्ट पोजीशन में कंपलसरी उसको वहां पे डिलीवरी देनी पड़े, और वो डिलीवरी अवेलेबल नहीं थी उस टाइम ड्यू टू फिजिकल शॉर्टेज। तो वो लोग को अपनी पोजीशन शॉर्ट करनी पड़ी, और इस हिसाब से 3.5 लाख से जो 4,10,000 की जो रैली आई वो वही प्राइस में एक शार्प रैली आई। और जैसे ही जनवरी एक्सपायरी एंड में खत्म हुई उसके बाद धीरे धीरे प्राइसेस है उसने साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव लेना चालू किया। सेकंड है कि चाइना ने जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो इंपोर्ट किया था, ऑलमोस्ट वो पूरे साल का जो इंपोर्ट करता है उससे 2 गुना इंपोर्ट उन्होंने होर्डिंग के पार्ट के हिसाब से, क्योंकि चाइना को मन से काफी बड़ा डिपेंडेंस है सिल्वर एज ए इंडस्ट्रियल मेटल के हिसाब से, काफी उसकी टेक्नोलॉजी काफी इनपुट पे वो यूज करते हैं। तो उसको अपनी जो सप्लाई है उसको मीन्स के इंश्योर करना था। तो उन्होंने 3-4 महीने में काफी बड़ी सप्लाई मीन्स के उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, और अप्रैल तक उन्होंने काफी अच्छा इंपोर्ट किया। इंडिया इंडिया में सबसे बड़ा इश्यू हुआ अप्रैल वॉर जब मीन्स के मार्च एंड से, और अप्रैल मई जून ये 3 महीने हम काफी बड़े एक्सट्रीम सिचुएशन में रहे। और पर्टिकुलर इंडिया को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था हमारा डेप्रिसिएशन रुपी का। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने सिल्वर गोल्ड के इंपोर्ट पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए। पर्टिकुलर सिल्वर को फ्री इंपोर्ट कैटेगरी से रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट कैटेगरी में डाल दिया। अभी यूजर है वर्ल्ड के यूएस, इंडिया एंड चाइना, बट इंपोर्ट सबसे ज्यादा इंडिया एंड चाइना करते हैं। पर्टिकुलर लास्ट ईयर तो हमने उसको चाइना को क्रॉस भी किया था। तो इस टाइम हमारा जो इंपोर्ट आता था
वो करीबन अभी 25-30% ही रहा है। और चाइना ने भी इतना बड़ा होर्डिंग कर लिया है जनवरी से अप्रैल तक, कि उसका भी मीन्स के पूरे साल तक अगर वो इंपोर्ट ना करे तो भी उसको सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये जो सारे फैक्टर्स के हिसाब से प्राइसेस में कुछ रिएक्शन नहीं आया। सेकंड जो सबसे बड़ा ट्रिगर हुआ वो हुआ यूएस में नए फेड चेयर आए। मार्केट को बहुत बड़ी होप थी, मीन्स के एक बार सिल्वर फिर से रिकवर होके 3 लाख के आसपास पहुंच गया था, क्योंकि मार्केट को होप थी कि केविन वॉर्स आए हैं, तो इस हिसाब से वो अपनी पॉलिसी डविश रखेंगे। क्योंकि आगे भी यूएस प्रेसिडेंट ने कई बार अपनी ट्वीट, अपनी मीन्स के कमेंट में बोला था कि वो 1% लाना चाहते यूएस के इंटरेस्ट रेट को। और इस हिसाब से सबको लग रहा था कि केविन वॉट्स वुड बी मीन्स वुड एक्ट लाइक प्रेसिडेंट। तो जैसे ही उन्होंने फर्स्ट पॉलिसी कमेंट दी तो मार्केट पूरा डविश हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो इन्फ्लेशन सेंट्रिक पॉलिसी बनाएंगे और वो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प है उसके डोमिनेंस में नहीं आएंगे। तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर रहा साथ में। उसके बाद उन्होंने टेस्टिमनी दी संसद के सामने, उसके कांग्रेस के सामने, तभी उन्होंने सेम रेपुटेशन किया। और इसी हिसाब से जो डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा था, जो ट्रेजरी नीचे आ रही थी, उन्होंने सडनली अप साइड का मूव पकड़ लिया। और जो इंटरेस्ट रेट कट की प्रोबेबिलिटी थी, उससे 2 इंटरेस्ट रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो जो सारा सेफ हेवन पैसा है वो बुलियन से निकल के यहाँ पे डॉलर इंडेक्स एंड मीन्स के थ्रू डॉलर, यहाँ पे बॉन्ड मार्केट, यूएस के बॉन्ड मार्केट में काफी पैसा गया। सेकंड, कि काफी लोग इन्वेस्टमेंट के दौर पे अभी सिर्फ सिल्वर देख रहे थे, वो लोग हाँ। ने क्या किया कि बेस मेटल पे भी निर्भरता आई। साथ में काफी कुछ ऐसे एवेन्यूज है वर्ल्ड में, यूएस की इक्विटीज का काफी अच्छा करना चालू हुई। एशियन इक्विटीज में काफी बड़ा मीन्स के कोरिया एंड ताइवान चिप एंड एआई सेमीकंडक्टर के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट वहां गया। तो एसपीडीआर में भी इतना बाइंग नहीं आया, जो पैसिव फंड्स है उसका भी बाइंग कम हुआ। तो सारे रीजन है जिस हिसाब से मीन्स के इतने प्राइजेस है वो साउथवर्ड डायरेक्शन में रहे। बाद में आउटलुक हम डिसाइड डिस्कस करेंगे, बट ये रीजन है जिस हिसाब से पिछले 3 से 4 महीने में पूरा पिक्चर सिल्वर के लिए एटलीस्ट फंडामेंटली चेंज हो गया। रवि, दो तरह के इन्वेस्टर्स के लिए आपसे पूछना चाहूंगी। आ, जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने हायर लेवल पर खरीद लिया इस होप में कि अब वो मैसिव रैली, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हमने करा था कि और ज्यादा रीबाउंड होगा, अब वो लॉसेस लेकर बैठे हैं, एक तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? दूसरे, जो अभी नीचे जब लेवल आया, अब खरीद लिया है और अब इस होप में है कि वही प्रॉफिट है, लेकिन अब क्या करें? तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी फॉर बोथ द काइंड ऑफ द इन्वेस्टर्स? जब से सेकंड टाइम पे इन्वेस्टर काफी कम हो गए जिन्होंने नीचे बाई किया, क्योंकि मंथ हाँ। के 4-5 महीने के लो लेवल पे चल रहा है। और इंडिया में वो आदत है हमारी, एंड मंथ के वो टॉप पे बाई करना। एंड मंथ के जब पूरे न्यूज में आती कॉमोडिटी या इक्विटीज, तब हम बाई करते हैं। हम्म। एंड बेसिकली इसी हिसाब से मंथ के 3,20,000 से 3,80,90,000 तक बाइंग की जो तादाद है इंडिया में वो सबसे ज्यादा थी। और काफी हमें भी मीन्स के फोन्स आते या जो भी क्लाइंट्स पूछते, तो वो 3 लाख के ऊपर ही फंसे हैं ज्यादा लोग। उसके लिए बेसिक क्या है कि अभी मीन्स एवरेजिंग आउट करना है उसको। बेसिकली अभी 3,20,000 या 3 लाख बियॉन्ड प्राइस चाहे ऐसे फंडामेंटल अगले 3 से 6 महीने नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर प्राइसेस है वो एक कंसोलिडेशन फेज में गए। करेक्शन फेज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा अभी करेक्शन की उम्मीद नहीं है। जैसे यूएस में एक आध इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, उसके बाद मार्केट थोड़ा यहाँ पे उसको पॉसिबिलिटीज है कि रिएक्ट पॉजिटिवली भी करे। सेकंड क्या है कि यूएस में इलेक्शंस है, नवंबर में इलेक्शंस आने हैं। तो नवंबर पहले मुझे लग रहा है कि फेड एटलीस्ट रेट हाइक नहीं कर सकता, क्योंकि भले अभी वो बोल रहे हैं बट थोड़ा दबाव तो आएगा, क्योंकि अगर वो हम्म। इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई है, तो आई थिंक वहां के पब्लिक में नेगेटिव सेंटिमेंट जाएगा। तो अभी हाँ। जो हाँ। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस साल में 3 रेट हाइक हो गए, वो मुझे प्रोबेबिलिटी एक ही रेट हाइक की लग रही है जो दिसंबर में हो सकता है। तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा आगे जाके जैसे डविश पॉलिसी थोड़ा चालू होगा मार्केट के एक्सपेक्टेशन से, ऐसे यहाँ पे सिल्वर बढ़ना चालू होगा। तो जो हायर लेवल पे फंसे 3,20,000 से ऊपर 4 लाख के करीब, वो लोग एवरेजिंग आउट कर ले 1,80,000 2 लाख, ये काफी अच्छी रेंज है। ये रेंज इंटरनेशनल प्राइसेस अगर देखें तो ये रेंज वही है। हमारे क्या था, 9% ड्यूटी हाइक हुई इंडिया में, और रुपी एडिशनल 4% डेप्रिशिएट हुआ। तो हम्म। इंटरनेशनल प्राइस अपने बॉटम लेवल पे है। इंटरनेशनल प्राइसेस में यहाँ से बहुत करेक्शन की जगह नहीं। तो आप क्या करें, जो फंसे वो एवरेज कर ले। जिन्होंने ऑलरेडी ये लेवल पे बाई किया, जो करंट लेवल चल रहे हैं यहाँ से थोड़े लोअर लेवल पे, जब मीन्स के हमारे इंटरेस्ट मीन्स के यहाँ पे टैक्स हाइक हुआ हमारा
उसके पहले 1,99,000 तक प्राइसेस गए थे। तो अगर वहां पे 2 लाख के आसपास जिसने लिए वो आराम से होल्ड करे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा टाइम करेक्शन होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे कॉल एंड पुट ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसे ही सिल्वर के जो एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है, या अभी रिसेंटली एनएससी भी लॉन्च कर रहा है, तो उसमें कॉल ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपकी पोजीशन अगर बाय है, तो उसके ऊपर आप अगर ऐसे ही खड़े रहे तो उसको उसके ऊपर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बहुत आउट द मनी ऑप्शंस है, लाइक 2,80,000, 2,70,000, उसके भी कॉल पुट ऑप्शन मीन्स के एक्टिव है, तो उसके कॉल ऑप्शन राइट करते रहे जब तक फंडामेंटल में ज्यादा परिवर्तन ना हो। तो वो क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपको जो ब्याज है, मीन्स के जो आपका इंटरेस्ट कोर्स लग रहा है, वो आपको डिपॉजिट होगा, वो आपको बेर ना करना पड़े, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया है या एवरेज के लिए ऑलरेडी बाय कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से सीधा इसमें डायरेक्ट प्राइस आ जाए ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी पोस्ट है वो नीचे लानी पड़ेगी, और उसका एक ही रास्ता है कि आप कॉल ऑप्शन बेचोगे, जो भी प्रीमियम आएगा उतना प्रीमियम आपकी कोस्ट से माइनस होगा। तो टिल हम्म। सितंबर कोई बड़ी रैली नहीं है। सितंबर के बाद मैं मानता हूँ कि दिसंबर तक आपको एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में रैली होगी। तो आप एवरेजिंग आउट का फायदा ले, ये लो लेवल मेरे हिसाब से बॉटम लेवल है। और इंटरनेशनली ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस में नीचे की जगह बहुत कम है। ओके। रवि, आपने ऑलरेडी फेड डिसीजन की बात करी, क्योंकि अभी उसका भी इंतजार है, और आई थिंक 38% ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो बिलीव कर रहे हैं आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि ट्रम्प भी बोल रहे हैं कि अमंग द वर्ल्ड उनका सबसे ज्यादा लोअर इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। सो लेट्स सी, सारा डिसीजन अभी उसी पर है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि वॉर टेंशन अब फिर से बीच में थमा फिर से हो गया है, गोल्ड में भी हमने देखा, प्रेशियस मेटल्स की ही बात कर रही हूँ, और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिमांड वर्सेस एक्चुअली सप्लाई फंडामेंटल्स को वरी कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी डॉलर स्ट्रांग है, एंड दी राइजिंग राइजिंग यील्ड्स हैं, हायर इंटरेस्ट रेट्स का ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो और कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं सिल्वर के लिए? जैसे सिल्वर के लिए जो बेसिक फैक्टर है वो डिमांड है, क्योंकि मीन्स के हमने इतना बड़ा इंपोर्ट मीन्स के चाइना ने कर लिया था, इंडिया का इंपोर्ट भी काफी कम है। तो इसमें अगर कुछ चेंज नहीं आता है रिसेंट टर्म्स में, कि लाइक हमने कोई पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया, हमने ईज ना की पॉलिसी, या चाइना ने बड़ा इंपोर्ट चालू नहीं किया, तो मेरे हिसाब से डिमांड फैक्टर काफी कमजोर रहेगा, वो एक रिस्क है। मीन्स के हिसाब से प्राइजेस है वो एक सडन जो अप्रिसिएशन आना चाहिए, डिमांड फैक्टर वो एब्सेंट है अभी। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये का हमारे लिए डिमांड का रिस्क है। सेकंड है कि अगर बाय चांस अगर फेड ने 2 इंटरेस्ट रेट हाइक किए, तो एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी है, और उसके अलावा डॉलर इंडेक्स और बढ़ेगा, यहाँ से ट्रेजरी यील्ड है वो 4.75 के ऊपर जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली अगर 5% किसी को विदाउट एनी रिस्क, करेंसी का रिस्क नहीं है उसमें, सामने आपका वॉलेटिलिटी का रिस्क नहीं है, अगर विदाउट रिस्क अगर किसी को 5% यूएस के मार्केट जो ट्रिपल ए मार्केट है उसमें मिल रहा है, तो कोई भी मीन्स के दूसरे एसेट क्लास में आना नहीं चाहेगा, क्योंकि यूएस में ज्यादातर फंड है उसका ऑब्जेक्टिव 5% का वो रहता है। तो अगर 5% के आसपास अगर विदाउट रिस्क उसको रिटर्न मिल रहा है, तो वो 3-4%, 5% का करेंसी रिस्क लेके बाहर नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि तो गोल्ड एंड सिल्वर जो इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है वो भी थोड़ा वीक होगा। बट ये फैक्टर में मेरे हिसाब से, मुझे जिस हिसाब से मेरी समझ है, या जिस हिसाब से अभी मैंने ट्रेंड देखा है, तो फेड का फैक्टर मुझे लग रहा है कि ये मैक्सिमम ये जुलाई वाली पॉलिसी में खत्म हो जाएगा। जो भी डविश आना है, जो भी हॉकिश आना है, उसमें आपको ज्यादा पता चल जाएगा, और उसके बाद सीधी सितंबर में पॉलिसी होगी, दिसंबर में। तो एक दो इंटरेस्ट रेट हाइक ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट किए, तीसरी हाँ। पॉलिसी ही नहीं है। तो पॉलिसी तीन है ही नहीं, तो इस हिसाब से 2 ही इंटरेस्ट रेट हाइक हो गए। तो मैक्सिमम पॉजिटिव फैक्टर ये है कि फेड की ओर से, डॉलर की ओर से, या ट्रेजरी की ओर से हमने सारे फैक्टर्स अभी डिस्काउंट कर लिए। तो इस हिसाब से वो रिस्क है, बट हमने ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंट कर लिए। सामने बात करें तो बेसिक वॉर वॉर सिचुएशन मुझे लग रहा है कि बिफोर यूएस इलेक्शन, यूएस प्रेसिडेंट चाहेंगे कि इसमें कुछ जल्दी से इज ऑफ हो, क्योंकि विथ हम्म। वॉर वो इलेक्शंस में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और गैसोलीन प्राइसेस यूएस में बड़ा फैक्टर रहता है वो मीन्स के इलेक्शन के टाइम पे। तो कोई ना कोई रीजन से मुझे लग रहा है कि यूएस पीछे आएगा, और स्टेट ऑफ हॉर्मस शायद वो लीव कर देगा, और उसके बाद ईरान एंड ओमान वो दोनों जॉइंटली टैक्स टोल कलेक्शन वहां पे स्टार्ट कर देंगे। वो इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है, वो बहुत जल्दी आएगा। हम्म। जैसे ये सॉल्यूशन आता है, आपको एक डिमांड फैक्टर एक्टिव होगा,
और चाइना वुड बी प्रोबेबल ये अच्छी बाइंग कर सकता है। बट बिफोर मीन्स के सितंबर ये आप एक्सपेक्ट ना करें कि कोई बड़ा अच्छा फैक्टर आएगा। बट सितंबर ऑनवर्ड्स आई थिंक के मार्केट के लिए विन विन सिचुएशन वाला फैक्टर आ सकता है। हम्म। अच्छा, सिल्वर का जो डुअल नेचर की हम बात करें, एक तो प्रेशियस मेटल हो गया, एक इंडस्ट्रियल मेटल हो गया। सो आपको लग रहा है कि इज इट करंटली वर्किंग अगेंस्ट इट अभी इस सिनेरियो में, ड्यू टू दी हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट? डेफिनेटली आई थिंक इंटरेस्ट रेट वाला जो फैक्टर है वो जैसे मैंने बात की वो प्राइस में है। बट आई थिंक यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मेटल वाला फैक्टर है उसमें एक पॉजिटिव ये है कि चाइना एंड इंडिया दोनों के आप मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखे, यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखे, लगातार 6 साल यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 के नीचे रहा। अगर ये 50 के नीचे इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एंड अबाउट 50 इट्स अ मींस एक्सपांशन। तो इंडिया ने तो लगातार कोविड में भी हमारा एक टाइम नीचे गया था जनवरी फरवरी में, बाद में हम 50 के ऊपर आए। तो इंडिया में रैपिड ग्रोथ है। आईआईपी के डेटा भी ये सप्ताह है, मीन्स के 7% मल्टी मंथ हाई डेटा थे। सेकंड के चाइना का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ लगातार 50 के ऊपर आ रहा है। वो भी 50 के नीचे ड्यू टू दिस रियल एस्टेट क्राइसिस, वहां भी उन्होंने 3 साल 50 आसपास या उसके नीचे ही उसका इंडस्ट्रियल था। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज काफी अपनी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अच्छी है, तो सेकंड है एनर्जी का फैक्टर, कि अभी तक जो मीन्स डिमांड थी या शिफ्टिंग ऑफ डिमांड थी वो कॉपर पे शिफ्ट हुई थी पूरी, सिल्वर की डिमांड, क्योंकि सिल्वर इतना एक्सपेंसिव हो गया था, अवेलेबल नहीं था, इस हिसाब से डेटा सेंटर है या अदर जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है उसमें वो लोग ने कॉपर से रिप्लेस किया। बट हाई परफॉर्मेंस जहाँ पे चाहिए वहां पे सिल्वर का कोई अल्टरनेटिव है नहीं, तो इस हिसाब से सिल्वर को उसको लेना ही पड़ेगा। तो हाँ। इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग रहेगी, बट प्रीशियस मेटल की जो डिमांड है वो काफी कमजोर होगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि बेसिक मार्केट में अभी मीन्स के इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस डाले उसमें आपको डीजीएफटी के अप्रूवल चाहिए इंपोर्ट करने के लिए। वो अप्रूवल तब मिलते हैं जब इसका इंडस्ट्रियल यूज हो। वो अप्रूवल तब नहीं मिलेगी जब आपको ऑर्नामेंट्स या कोई प्रीशियस मेटल के हिसाब से या घर पे रखने के लिए बाय करने, तो आपको वहां पे कोर्स बताना है। तो अगर कोर्स बताना है तो शायद वहां पे डीजीएफटी अप्रूव नहीं करेगा, और अप्रूव नहीं करेगा तो इंडियन डिमांड, जो हमने लास्ट ईयर के हम सबसे बड़े इंपोर्टर थे, तो हमारी डिमांड ग्लोबली कमजोर है और कमजोर रहेगी जब तक ये रूल में चेंज नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अच्छी होने की वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी कर सकती है। पर सामने आपको प्रीशियस मेटल का जो पार्ट है वो अगले 2 से 3 महीने एटलीस्ट वीक रह सकता है। ओके। उसके आगे की बात करूंगी रवि, 2026 की ही। कौन सी अच्छी कमोडिटी आपको लग रही है, इफ आई कंपेयर बिटवीन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की अभी बात नहीं कर रही हूँ। हालांकि आपने बोला था कॉपर इज द न्यू सिल्वर, उस पे मैं आपसे अलग से एक बाद में बातचीत करूंगी। 2026 के लिए अभी कौन सी आपको प्रॉमिसिंग, बेटर लग रहा है दोनों में? दोनों में से मीन्स के अगर आपका आउटलुक कितने टाइम का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आउटलुक अगले 3 से 6 महीने का है तो मुझे डेफिनेटली गोल्ड अच्छा लगता है। गोल्ड क्योंकि सेफ हेवन भी है और हाँ। एक मीन्स के इन्वेस्टमेंट असेट भी है, एंड पर्टिकुलर यहाँ पे प्राइसेस में अच्छा करेक्शन है, एंड गोल्ड ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में इंपोर्ट में रहा है। और आगे जाके फेस्टिविटी स्टार्ट हो रही है, इंडिया में भी हाँ। फेस्टिविटी आ रही है। उसके बाद यूरोप एंड यूएस में क्रिसमस आएगा, और उसके बाद चाइना की फेस्टिविटी, टर्की फेस्टिविटी, ये सारे जो फेस्टिविटी में डिमांड काफी अच्छी होती है। तो फिजिकल डिमांड का सपोर्ट काफी अच्छा मिलेगा। तो अगले टिल लूनार मीन्स के जनवरी फरवरी में, जनवरी एंड में लूनार होगा, तो इस हिसाब से टिल द टाइम प्राइसेस में होलसेल एंड रिटेल बाइंग अच्छी होगी। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में अभी प्रिफर 3 महीने 6 महीने के लिए करना है तो आई थिंक गोल्ड को प्रिफर करना चाहिए। बट आई थिंक अगर एक साल का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर बूम ईयर होगा, एंड लोअर बेस पे सिल्वर में जो इंटरनेशनल प्राइसेस एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि $80 तक वापस आ सकते हैं, जो हम्म। मीन्स के अभी परसेंटेज वाइज देखे तो काफी ऊपर का लेवल है। और इस हिसाब से क्या होगा कि रुपी स्ट्रांग होगा थोड़ा बहुत, और रुपी की स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारे प्राइसेस थोड़े अंडर परफॉर्म करेंगे। बट ऑल ओवर मेरा ये मानना है, ये फर्म मानना है कि सिल्वर में इंटरनेशनल प्राइसेस बॉटम आउट है। बट इसको 3 6 महीने प्राइसेस को अपसाइड जाने के लिए लगेंगे। पोस्ट लूनार सिल्वर अच्छा करेगी, मीन्स के फरवरी मार्च अप्रैल वो प्राइसेस के लिए काफी अच्छा टाइम होगा। बट टिल द टाइम मुझे लग रहा है कि गोल्ड में आपको आउट परफॉर्मेंस के लिए बेट करना चाहिए।
ओके, नियर टर्म में गोल्ड पे आप बुलिश हैं, बट एक दो साल के लिए क्या हम कह सकते हैं कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को? हाँ, काफी अच्छी पेस से आउट परफॉर्मेंस होगा। उसका रीजन है क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई का इम्बेलेंस है वो रहेगा। हम्म। एंड यूएस प्रेसिडेंट ने काफी टाइम वो जैसे पेरिस एग्रीमेंट से उन्होंने हट गए थे, तो हिसाब से काफी जो क्लीन एनर्जी वाला डिमांड था एंड अल्टरनेट एनर्जी वाला जो डिमांड था वो अभी डिमांड एब्सेंट है, क्योंकि सारे जो कंट्रीज है उसको अभी पूरा शॉर्ट टर्म के लिए नेचुरल गैस क्रूड वो डिपेंडेंट पावर जनरेशन में जाना पड़ रहा है। एनर्जी की जो पूरी लाइबिलिटी है वो ये दो सेगमेंट के ऊपर ही है। बट आगे जाके ये पॉसिबल नहीं है कि क्रूड में बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। अगर क्रूड के, क्योंकि अभी वेनेजुएला को कैप्चर किया यूएस ने, शायद ईरान के एग्रीमेंट में भी वो कुछ ना कुछ तो ऑयल लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो कुछ और जगह से क्रूड वो करेंगे, और अपना प्रोडक्शन भी अब उन्होंने बढ़ाया है। जो भी कंपनियां यूएस हम्म। की ऑयल कंपनियां हैं वो रिजल्ट दे रही है, इस हिसाब से वो क्रूड का काफी अच्छा प्रोडक्शन करेगा। और यूएस जब जब कोई भी कमोडिटी में सेलर होता है, वो कमोडिटी ऑलवेज मीन्स के हाई पे ही रहती है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये क्रूड का जो फैक्टर है, इस हिसाब से पूरा जो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड है पावर जनरेशन के लिए, वो फिर से क्लीन एनर्जी पे जाएगा। क्योंकि यूनिट इकोनॉमिक्स अभी हमारे 2 रुपए के आसपास है, चाइना के भी यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छे है। तो वो डिमांड है, वो सिल्वर की डिमांड काफी अच्छी तरह कैटर करेगी। साथ में सेमीकंडक्टर, ये सारी इंडस्ट्री बूम बूम इंडस्ट्री है। कोई भी प्राइस पे आप सोचो, पहले जो डेल के कंप्यूटर की प्राइस थी वो अभी उसकी और मेमोरी की प्राइस है। तो आई थिंक हाँ। ये जो कॉस्ट बढ़ रहे हैं उसमें सिल्वर का काफी अच्छा यूज होगा, ईवी पे अच्छा यूज होगा। तो मुझे लग रहा है कि 2 साल तक, अगर आप 1 साल के से ज्यादा कोई टाइम है, तो आई थिंक एक अच्छे पेस से, और परसेंटेज वाइज मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड 50% चलेगा, सिल्वर 100% चलेगी, तो एटलीस्ट पेस काफी अच्छा होगा। ओके, आखिरी सवाल होगा आपसे इस पॉडकास्ट पे। सिल्वर के लिए अभी बता दीजिए इन्वेस्टर्स को, अभी इन लेवल्स पर क्या करें? फ्रेश बाइंग करें या होल्ड करें या फिर सेल की राय होगी? जरूर से सेल वाला टाइम निकल गया। लास्ट 3 महीने में सबने सेल ही किया है, एंड या तो लॉस में किया, या तो मीन्स की मीन्स जो पुरानी डिलीवरीज थी जिसकी पड़ी थी 1 लाख 1.5 लाख की, तो सबने अपना जो मीन्स के स्टॉक था वो रिलीज कर दिया है। तो सेल का रिकमेंडेशन तो नहीं होगा। यस, जिसने बाय किया वो होल्ड कर सकते हैं। एंड ये मीन्स इंटरनेशनल प्राइसेस हिसाब से 50 का लेवल काफी अहम सपोर्ट बन जाएगा, और उसके बिलो प्राइसेस नहीं दिख रहे। जिसको नया बाय करना है, मेरे हिसाब से ये 50% करंट मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है वो मार्केट प्राइस पे बाय करें 1 अगस्त के बाद। एंड दूसरे जो एडिशनल 50% है वो जिस दिन फेड की सितंबर वाली पॉलिसी होगी उस दिन। तो एक जुलाई पॉलिसी में और आधा सितंबर पॉलिसी में, 2 पार्ट में आप बाय करें। पहला जो पार्ट बाय कर रहे हो 50%, वो करंट प्राइस पे ले ले आप। दूसरा जो पार्ट बाय करना है आपको, जो पैसा आपका अभी अनयूटिलाइज है, वो आप बॉन्ड मार्केट में या डेट मार्केट में अभी इन्वेस्ट कर दे। उसमें भी रिटर्न अभी काफी अच्छा आ रहा है, 6-7% का रिटर्न है एन्युलाइज। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा पैसे पार्क रहेंगे। और जैसे सितंबर वाली पॉलिसी आ गई, डेट वाला आप सिल्वर में कन्वर्ट कर दे। ये लास्ट चांस है, ये 2 महीने। इसमें जो भी बॉटम होगा वो अगले 2 साल का बॉटम होगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच रवि, पूरी बातचीत के लिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, इट्स माय प्रिविलेज। चलिए, तो आप लोग सभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी पॉडकास्ट मैं लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।